चलिए जी सर, एक और नया कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं कि हेज ऑफ नेट पोजीशन, इसका क्या मतलब है। देखिए, नेट पोजीशन का मतलब ये, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहे हैं जी कि आपको आज से ठीक 3 महीने बाद, ठीक है जी, $500 पे करने एक बंदे को और $700 रिसीव करने हैं एक बंदे से। ठीक है जी, चलो हम एक काम करते हैं, 3 पार्टीज यहाँ क्रिएट करते हैं। ये मैं हूँ, ठीक है जी। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है जी। अच्छा, इनसे मैंने $700 लेने, ठीक है जी, इनसे मैंने $700 लेने और इनको मैंने $500 पे करने आज से ठीक 3 महीने बाद। ठीक है, इनको मैंने इनसे $700 लेने और इनको $500 पे करने। अच्छा, 2 मिनट लॉजिकली सोचो, मेरे पास इस सारी ट्रांजैक्शंस एक ही दिन में होने के बाद, एक ही दिन में होंगी सारी ट्रांजैक्शन, एक दिन में, इसके बाद मेरे पास कितना डॉलर रुक जाएगा, बच जाएगा, जिसके लिए मुझे टेंशन लेनी है। सर सिर्फ $200। जैसे ही यहां से $700 आएगा, मैं $500 एज इट इज दे दूंगा किसको, ए को। जो $200 मेरे पास बच जाएगा ना, इसका मुझे टेंशन होना चाहिए। क्यों भाई, जो जाने और आने हैं, जैसे ही आएंगे मैं वैसे ही जो है वो सामने वाली पार्टी को दे दूंगा, तो मुश्किल, मुझे टेंशन ही नहीं है कि उसका रिस्क बढ़ जाएगा, उससे पैसे कम मिलेंगे, मुझे पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी, भाड़ में गई। अगर मुझे सर $500 लेके आगे 500 ही देना होता तो मैं तो कोई हेजिंग ही नहीं करवाता। क्यों, मैं क्यों टेंशन लूँ भाई, जैसे ही $500 आएगा मैं दूसरे को दे दूंगा, मुझे टेंशन ही नहीं होनी चाहिए डॉलर का रेट बढ़े तो क्या होगा, गिरे तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। इसका मतलब है सर मुझे पंचायत ही नहीं करनी। सर $700 आने, $500 जो है वो मैंने सीधा सीधा ए को दे देने, $200 जो मेरे पास बचेगा, ये है मेरे लिए टेंशन का सोर्स। मुझे ये देखना होगा कि यार इसका रेट कहीं ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये मेरा एसेट है, मेरे पास बचेगा। ऐसा तो आइंदा के बाद सर जब आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट और रिसीट्स दोनों नजर आए, तो आप दोनों के लिए अलग अलग हेजिंग ना करें, दोनों को नेट कर दें। अब नेटिंग की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, पेमेंट और रिसीट सेम डेट पे हो। सेम डेट का मतलब सर दोनों से, मिसाल के तौर पर 3 महीने बाद आ रही है, व्हाट इफ के पेमेंट 3 महीने बाद होती है और रिसीट 6 महीने बाद होती है, पॉसिबल नहीं था नेट करना। ठीक है जी, फिर नेट करना पॉसिबल नहीं है। नेटिंग जब पॉसिबल है जब ऐसे आया ऐसे गया। ठीक है जी, बी से ऐसी पैसे है, उसी में का रुको, ये ए को पैसे दे दिए, खत्म, जान छूट गई। ठीक है जी, सेम डेट, करेंसी सेम होनी चाहिए। सर डॉलर आया डॉलर ही गया, डॉलर आया और डॉलर ही गया। ठीक है जी, जीबीपी और यूएस डॉलर्स आपस में नेट नहीं होंगे, फिर करेंसी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली सर मुझे टेंशन होती फॉरेन करेंसी की है, लोकल करेंसी में पैसे आने जाने होते तो मुझे टेंशन नहीं था, लोकल करेंसी मेरे पास रुक जाती, कोई मसला ही नहीं था। करेंसी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, पेमेंट और रसीद एक ही डेट पे होनी चाहिए। ठीक है जी, और एक ही फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, एक ही फॉरेन करेंसी में। अच्छा, एक ये नहीं है कि एक ही बंदे से रिसीवेबल पेबल है, नहीं, बी से लेना है ए को देना है, ये मसला नहीं है। बी से लेना है ए को देना है, दो अलग अलग बंदे हो सकते हैं। डेट ए को, करेंसी ए को, और करेंसी फॉरेन करेंसी हो। डेट ए को, करेंसी ए को, और दूसरा सर करेंसी फॉरेन करेंसी हो। डन। चलें जी, आए जरा सर देखते हैं इसको। सर हमारे पास स्पॉट रेट आ रहा है कोई 250, 255, दोनों का बोरिंग और डिपॉजिट रेट आ रहा है पीकेआर और यूएस डॉलर्स का। बताएं मैं किसको हेज करूं। सर $500 की पेमेंट है, $500 की पेमेंट है सर, 700 का रिसीट है, तो मेरे पास सर नेट पेमेंट है या नेट रिसीट है? नेट $200 की रिसीट है, मुझे इस रिसीट को हेज करना है। ठीक है जी, इस रिसीट को अपेरेंटली सर मनी मार्केट हेज ही लग रहा है, क्योंकि और तो हमारे पास ना फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, तो हम जा रहे हैं मनी मार्केट हेज में। ठीक है जी, हेज कर रहे हैं हम सर, हेजिंग ऑफ $200 रिसीट, ऐसा। और मैंने करना क्या है सर, सबसे पहले मेरे पास सर $200 हैं, तो मैं मिलने $200 रिसीव होने, तो मैं फॉरेन करेंसी में आज ही खड्डा खोद देता हूँ, लोन ले लेता हूँ, ताकि जैसे ही फॉरेन करेंसी में रिसीट्स आएँ मैं ये लोन पे ऑफ कर सकूँ। कितना जी, $200 का लोन लेना है हमने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी में लोन का रेट सर 6%, मल्टीप्लाई बाय 3/12, ऐसा। तो मेरे पास सर $200
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3/12। यह आ रहा है सर मेरे पास 197.044। इतने यूएस डॉलर का लोन ले ले और इस लोन लेने के बाद फौरन जाके इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर दें। 197.044 यूएस डॉलर्स, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे बच्चों सर 250 रुपए के बाइंग रेट से, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट करने आया हूं पाकिस्तानी करेंसी में। जब मैं डॉलर बेचूंगा तो डीलर खरीदेगा और बाइंग रेट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो 250 ऐसा। अब बताएं सर पाकिस्तानी करेंसी में 49,261 रुपीज बनेगा। सीधा सीधा ये पीकेआर अमाउंट बना। ओए ठीक है जी, ये मैं जाके लोकल बैंक में जमा करा दूंगा। जब लोकल बैंक में आप जमा कराओगे तो आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट जो रिसीव होगी वो होगी 49,261 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिपॉजिट रेट। देखिए कितना जी सर 9% है पीकेआर का डिपॉजिट रेट। 3 महीने का सूद, लानत। ये बनता है मेरे बच्चों 50,369 रुपीज। ये पीकेआर में जो अमाउंट बनेगा ये मेरी टोटल अमाउंट है जो मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है जी। अब जब भी नेट आएगा आप मैनेज कर लोगे सर। आपने नेट में ये देखना है करेंसी सेम हो, डेट सेम हो और करेंसी फॉरेन करेंसी हो, ठीक है जी। तो 2 डेट्स के ऊपर सर अमाउंट रिसीट और पेमेंट आ रही है, दोनों पीकेआर में। फ़ायदा नहीं, हम पीकेआर को हैज ही नहीं करते, पीकेआर तो हमारी अपनी करेंसी है। एक ही डेट पे 2 अमाउंट्स आ रही है, एक डॉलर में जीबीपी में नेटिंग नहीं होगी क्योंकि अलग अलग करेंसीज है सर। 2 अलग अलग डॉलर्स, 2 अलग अलग डेट्स के ऊपर डॉलर की पेमेंट और रिसीट्स आ रही। करेंसी तो सेम है, करेंसी भी फॉरेन है, लेकिन एक डेट पे नहीं आ रहा। एक ही डेट पे रिसीट एंड पेमेंट हो, एक ही करेंसी में हो और करेंसी सर हमारे पास फॉरेन करेंसी हो, ठीक है जी। ये कर लोगे मेरे बच्चों, देख लोगे। अच्छा, नेट पेमेंट भी हो सकती है, नेट रिसीट भी हो सकती है। आपने नेट करना है, जो नेट पोजीशन निकले आपने नेट पोजीशन या तो रिसीट होगी अगर पॉजिटिव है, और नेट पोजीशन अगर नेगेटिव आ रही है तो सर नेट पोजीशन पेमेंट होगी। जैसे यहाँ पर नेट पोजीशन क्या आया सर, पॉजिटिव अमाउंट है। व्हाट इफ के दोनों 500 होते तो हम नेट करते हैं, हम कहते हैं हम हैजिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक तरफ से 500 आएगा डॉलर, दूसरे को हम दे देंगे, हमें को हैज करने की जरूरत नहीं है, पैसा तो हमारे पास रुकेगा ही नहीं। लेकिन सर अगर हमारे पास पेमेंट का साइड ज्यादा होता तो फिर ये पूरी हैजिंग पेमेंट के लिए होती। पक्का जी, 2 अलग अलग हैजिंग नहीं करेंगे, नेट करके एक ही हैजिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।